जी आ रहे हैं। और आते ही आते परशुराम जनक के पास पहुंचे। जनक से कहने लगे, जनक हे जनक कहो क्या कारण है। एक खड़े हो जाओ, कोई भी खड़े हो जाओ, एक खड़े हो जाओ। जब परशुराम जी पूछेंगे जनक जी से, तुम तो बैठे रहो लेकिन तुम खड़े हो जाओ कोई भी। हे जनक कहो क्या कारण है। और ये भारी भीड़ भाड़ के पीछे ये हरी सोनता कैसा भारी रोने से। परशुराम कहने लगे, जनक जब भी हम तुम्हारी सभा में आते थे इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। अरे यार बैठ जाएंगे, लेकिन आज क्या कारण है, करवाना काम लेकिन तब तक भगवती परशुराम की नजर उस टूटे हुए धनुष में पड़ी। कहने लगे परशुराम, कौन है वो बहादुर जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया। परशुराम तो क्रोध को देख करके सबको महसूस देख करके भगवान श्री राम खड़े हुए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान श्री राम परशुराम से लाली जी पीछे देख लिए कि नाथ संबोधन भंग महारा कोई है ही को हुई का दासी तुम्हारा। कहने लगे भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ करके महाराज, नाथ संबोधन भंग कोई है ही को एक दास तुम्हारा। भगवान श्री राम परशुराम से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु भैया बैठ जाओ, आपकी अति कृपा हो, आप बैठ जाइए और हमारी बहनें आप भी बैठ जाओ। ओ लली बिटरिया हो, शीला सुशीला बैठो। राम कहने लगे, प्रभु ये धनुष तोड़ने वाला और सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने वाला आपके सेवक के सिवा, आपके दास के सिवा भला कौन हो सकता है। परीक्षित जी राम ने वचन कहे। परशुराम कहने लगे, इसका मतलब ये धनुष तुमने तोड़ा है। भगवान राम कहने लगे, हमने कहा आपका दास ही होगा। परशुराम कहने लगे, दास की परिभाषा जानते हो? तो राम कहने लगे, राम चुप हो गए। लक्ष्मण खड़े हुए कहने लगे, आइए परशुराम, सच कहा किसी ने, सच्ची कहा कि दुख का संवाद सुख का संवाद को कभी और दुख का कारण बन जाता है।